नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेशनल एजेंडा न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली की आधिकारिक यात्रा ने दोनों देशों के कूटनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इस यात्रा के दौरान भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को अपग्रेड करते हुए विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचा दिया है। वैश्विक भू राजनीतिक बदलाव और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बीच दोनों देशों ने रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, उच्च शिक्षा, डिजिटल तकनीक और स्वास्थ्य सेवा जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक समझौतों की घोषणा करी है, जो भविष्य के आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करेंगे। इस यात्रा की सबसे अहम कूटनीतिक उपलब्धियों में से एक रक्षा औद्योगिक रोडमैप की घोषणा है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रक्षा सहयोग को बढ़ाना और आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए बेहद जरूरी माने जाने वाले लिथियम और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वहीं वित्तीय अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और इटली की जांच एजेंसी गार्डिया डी फिनांजा के बीच भी एक महत्वपूर्ण करार हुआ है। जन केंद्रित फैसलों की बात करें तो ये यात्रा भारतीय स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आई है। इटली ने भारतीय नर्सों के लिए अपने रास्ते खोल दिए हैं, जिससे कुशल स्वास्थ्य सेवा कार्यबल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई मान्यता मिलेगी। इसके अलावा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए भी दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है, जो भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करेगा। सी फूड और कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के साथ ही दोनों पक्षों ने साल 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। निश्चित रूप से ये यात्रा आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते को एक नई और बेहद मजबूत दिशा देगी।